यह कहावत सत्य है कि चालाकी से बात करना एक कला है। जो लोग इस कला में निपुण होते हैं वे दूसरों को अपनी बातों से आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व, अपनी बातचीत और अपने व्यवहार से दूसरों पर एक मजबूत छाप छोड़ते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई चाहता है। यह सफलता, खुशी और एक बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है। लेकिन चालाक कैसे बने? चालाक बनने के लिए आपको अपनी मानसिक क्षमताओं को विकसित करने, अपने आसपास की दुनिया को समझने और बुद्धिमान निर्णय लेने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चालाक बनना एक ऐसा गुण है जो आपको अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चालाक लोग अक्सर दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान, रचनात्मक और समझदार होते हैं। वे समस्याओं को हल करने में बेहतर होते हैं, अवसरों को देखते हैं और दूसरों से लाभ उठाते हैं। दोस्तों, चालाकी से बात करना एक कला है जो लोगों को प्रभावित करने और उनका दिल जीतने में मदद कर सकती है। जब आप चालाकी से बात करते हैं तो आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बातचीत करते हैं। आप दूसरों को सहज और आकर्षित महसूस कराते हैं और वे आपके साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक होते हैं। चालाकी से बात करना एक ऐसा कौशल है जो आपको अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सफल होने में मदद कर सकता है। यह आपको दूसरों को प्रभावित करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने संबंधों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। एक ऐसी कला है जो आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। चाहे आप व्यवसाय में हो, शिक्षा में हो या अपने निजी जीवन में, चालाकी से बात करने की क्षमता आपको दूसरों से जुड़ने, समझाने और प्रभावित करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, शब्द वह हथियार है जिसके माध्यम से आप किसी के जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि वह आपकी हर पीड़ा को मिटा भी सकता है और आपकी हर खुशी को गम में बदल भी सकता है। आपका एक शब्द ही इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को तबाह करने की और सफल होने की भी ताकत रखता है। आज के युग में सबसे ज्यादा ताकतवर शस्त्र और अस्त्र होते हैं। चालाकी से बात करने का ये मतलब नहीं है कि हमें किसी को अपनी बातों में फंसाना है, बल्कि हम जितनी अच्छी तरीके से लोगों से बात करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पर हो, लोग उतना ही हमें दिल से पसंद करेंगे और उतने ही हमारी कद्र भी करेंगे और हमारी बातें भी सुनेंगे, हमसे सलाह भी लेंगे और लोगों की नजरों में हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। इसलिए बात करते वक्त सोच समझकर और चालाकी से बात करना बहुत ही जरूरी होता है। यह शब्द ही है जो आपके हर रिश्ते को चकनाचूर सकते हैं और उस रिश्ते को जोड़ भी सकते हैं। यह आपको संसार की हर खुशी और प्रत्येक मंजिल हासिल कराने की शक्ति रखते हैं और आपका सब कुछ छीनने करने की शक्ति भी रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, शब्दों में एक रहस्यमयी जादू होता है और यह ऐसा जादू होता है जो मुस्कान भरे चेहरे को आंसुओं में तब्दील कर दे और उदास चेहरे को खिलते हुए फूल की तरह झिलमिला दे। जो इंसान इस संसार में शब्दों का जादू करना सीख गया, दुनिया में उससे बड़ा कोई और जादूगर नहीं होगा। आपका बोलना, आपके बातचीत करने का लहजा यह सब बता देता है कि आपके शब्द दूसरों के दिलों में कैसे राज करने वाले हैं। दोस्तों, यह सब भी एक कला है। आपको और कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं है। बस आपने यह बोलने की कला सीख ली तो आप हर किसी को अपनी तरफ बहुत ही आसानी के साथ आकर्षित कर सकते हैं। मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आप सभी को बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी बड़े संस्थान जाने की जरूरत नहीं और ना ही ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन लोगों को बोलने की कला नहीं आती है, वैसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। इसे सीखना बहुत ही आसान है, बस जरूरत है अपने आदतों और दिनचर्या को बदलने की। आप कभी भी शब्दों की शक्ति को कम मत समझना, क्योंकि शब्दों में इतनी ताकत है कि शब्दों से ही एक इंसान करोड़ों दिलों पर राज कर सकता है। यहाँ तक कि शब्दों में इतनी ताकत है जो इंसान अंदर से मर चुका हो उसके अंदर जान डाल सकता है और उसे बिंदास भरी एक नई जिंदगी दे सकता है। बातें तो हम सभी बड़ी बड़ी करते हैं, पर उनमें से कितनी बातें सही होती है? यानी बात करते वक्त हम न जाने कितनी बार ऐसी अनगिनत गलतियां करते हैं और बाद में जाकर जब हमें होश आता है तब उस बात से दुख भरा एहसास होता है, जैसे कि मैंने ये क्या बोल दिया, और बाद में पश्चाताप करने लगते हैं।
लोग हमारी बातों से इतने ऊब जाते हैं कि वे हमसे बात करने के लिए भी राजी नहीं होते, हमारी बातों को दिल पर ले जाते हैं। कई बार जब हम किसी से मिलते हैं तब हाय, हेलो, कैसे हो, क्या हाल है, ये सब बातें तो कर लेते हैं, पर उसके बाद आगे क्या बोलना है ये समझ में नहीं आता। तो ऐसे में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज हम उन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जिससे कि आप चालाकी से बात करने वाली अपनी पर्सनालिटी को और बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, दिल जीतने की कोशिश करें। दिल जीतना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीका जानते हैं तो आप किसी के दिल को जीतने में सक्षम हो सकते हैं। उनकी भावनाओं को समझें। यह सुनने और समझने के लिए समय निकालने का मतलब है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। जब वे आपको कुछ साझा करते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं। जैसे यदि कोई आपसे कहता है कि वे थके हुए हैं, तो आप कह सकते हैं, मुझे सुनकर दुख हुआ कि आप थके हुए हैं। क्या मैं कुछ कर सकता हूं जो आपकी मदद करे? उनकी इज्जत करें। इसका मतलब है कि उनकी राय और विचारों को महत्व देना। यह उनके व्यक्तित्व और मूल्यों को स्वीकार करने का भी मतलब है। जब आप किसी की इज्जत करते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई आपसे एक अलग विचार व्यक्त करता है तो आप कह सकते हैं, मैं आपकी राय की सराहना करता हूं। उनके लिए समय निकालें। इसका मतलब है कि उनके लिए प्राथमिकता बनाना और उनके साथ समय बिताना। जब आप किसी के लिए समय निकालते हैं तो यह उन्हें यह महसूस कराता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी के लिए एक रोमांटिक डेट की योजना बना सकते हैं, उनके साथ एक फिल्म देख सकते हैं या बस उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। उनका समर्थन करें। इसका मतलब है कि उनके लक्ष्यों और सपनों को प्रोत्साहित करना और उनके साथ मुश्किल समय में खड़े रहना। जब आप किसी का समर्थन करते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि आप उन्हें पीछे से धक्का दे रहे हैं और वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि कोई आपसे कहता है कि वे एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं आपका समर्थन करता हूं। मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी करूंगा जो मैं कर सकता हूं। उनके साथ ईमानदार रहें। इसका मतलब है कि उनके साथ हमेशा सच्चे रहना। जब आप किसी के साथ ईमानदार होते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी के साथ एक रिश्ते में हैं, तो आपको उनके साथ अपने भावनाओं के बारे में ईमानदार होना चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसा करें जो उन्हें पसंद हो। इसका मतलब है कि उनके लिए छोटी छोटी चीजें करना जो उन्हें खुश करती हैं। जब आप किसी के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें पसंद है, तो उन्हें यह महसूस होता है कि आप उन्हें सोचते हैं और आप उनकी खुशी की परवाह करते हैं। जैसे यदि कोई आपका पसंदीदा खाना बनाना पसंद करता है, तो आप उनके लिए खाना बना सकते हैं। उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। यह कहने से मत डरें कि आप किसी से प्यार करते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कि आप उन्हें प्यार करते हैं, तो उन्हें यह महसूस होता है कि वे आपके लिए विशेष हैं। आप किसी को मैं तुमसे प्यार करता हूं कह सकते हैं या उन्हें एक पत्र या कार्ड लिख सकते हैं जिसमें आप अपने प्यार को व्यक्त करते हैं। इन सुझावों का पालन करके आप किसी के दिल को जीतने के लिए अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई अलग होता है और हर किसी को खुश करने का एक ही तरीका नहीं है। किसी के दिल को जीतने के लिए आपको समय, प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। नंबर 2, सामने वाले को समझें। सामने वाले को समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है। जब आप किसी को समझते हैं तो आप उनके दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को पहचान सकते हैं और उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो ध्यान से सुनें और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। उनकी बातचीत के दौरान आंखों से संपर्क करें, हाँ और हूं जैसे शब्दों का उपयोग करके बताएं कि आप सुन रहे हैं और दूसरों को पूरा करने दें, उन्हें बीच में न काटें। लोग अपनी भाषा और शरीर की भाषा के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी भाषा और शरीर की भाषा का ध्यान दें।
यह आपको उनके बारे में अधिक जानने में मदद करेगा। हर किसी का अपना अनूठा दृष्टिकोण होता है। जब आप किसी को समझने की कोशिश कर रहे हो तो उनकी परिस्थितियों और अनुभवों पर विचार करें। यह आपको समझने में मदद करेगा कि वे क्यों सोचते और महसूस करते हैं जैसा वे करते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनसे सवाल पूछें। यह उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उदाहरण के लिए, आप पूछ सकते हैं, आपका यह अनुभव कैसा था, या आपने ऐसा क्यों किया। लोग अक्सर अपनी कहानियों के माध्यम से अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जब कोई आपसे अपनी कहानी साझा करता है तो ध्यान से सुने और उनकी बातों का सम्मान करें। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, मुझे यह सुनकर अच्छा लगा, या मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक कठिन समय का सामना किया है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप उनके लिए सकारात्मक संबंध बनाते हैं। मदद करने से आपको उनके दृष्टिकोण को समझने में भी मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, आप किसी को एक काम में मदद कर सकते हैं या उन्हें एक समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। सामने वाले को समझना एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर आप इसमें बनेंगे। एक उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी नए दोस्त से मिल रहे हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आप एक नए शहर में बस गए हैं। वे आपको बताते हैं कि वे भी हाल ही में यहाँ आए हैं। वे आपको बताते हैं कि वे इस शहर से बहुत खुश नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और हर कोई बहुत जल्दी जल्दी चलता है। यदि आप उनको ध्यान से सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वे एक नए शहर में अकेले और असहज महसूस कर रहे हैं। आप उन्हें यह बताकर मदद कर सकते हैं कि आप भी एक नए शहर में बस गए हैं और आपने शुरुआत में ऐसी ही भावनाओं का अनुभव किया था। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने इससे कैसे निपटा, और आप उन्हें सुझाव दे सकते हैं कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। नंबर 3, किसी से बहस न करें। वाद विवाद से बचने के लिए वाद विवाद अक्सर नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं। वे तनावपूर्ण, नाराजगी और यहाँ तक कि झगड़े का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम बहस से बचने के लिए उपाय करें। वाद विवाद अक्सर उन विषयों पर होते हैं जो विवादास्पद या भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए होते हैं। इन विषयों में धर्म, राजनीति या व्यक्तिगत विश्वास शामिल हो सकते हैं। यदि आप इन विषयों पर चर्चा से बचते हैं तो आप बहस से बचने की संभावना को कम कर सकते हैं। आक्रामक लोगों से बचें। यदि कोई व्यक्ति आक्रामक या अपमानजनक है तो बहस से बचना सबसे अच्छा है। आक्रामक लोग अक्सर अपने विचारों को साझा करने के लिए बहस का उपयोग करते हैं, न कि दूसरों के विचारों को सुनने के लिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस में पड़ जाते हैं जो आक्रामक है तो शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने का प्रयास करें। शांतिपूर्ण तरीके से बहस समाप्त करें। यदि बहस शुरू हो जाती है तो शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने का प्रयास करें। यदि आप और दूसरा व्यक्ति दोनों अपने विचारों को साझा कर चुके हैं तो बहस को समाप्त करने का समय आ गया है। आप एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं या बस बहस को छोड़ सकते हैं। सदैव दूसरों के विचारों का सम्मान करें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बहस के दौरान भी दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। भले ही आप किसी अन्य व्यक्ति के विचारों से सहमत न हो, लेकिन आपको उनके विचारों को सुनना चाहिए और उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक पार्टी में हैं और एक समूह लोगों के साथ धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है कि वह ईसाई है और वह मानता है कि भगवान ने दुनिया बनाई। एक अन्य व्यक्ति कहता है कि वह नास्तिक है और वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप इस स्थिति से बच सकते हैं। आप मुद्दे को बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि हम किसी और विषय पर चर्चा कर सकते हैं। आप शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, हम सभी अलग अलग विश्वास रखते हैं और यह ठीक है। आप दूसरों के विचारों का सम्मान कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं आपके विश्वासों की सराहना करता हूं, भले ही मैं उनसे सहमत न हो। वाद विवाद से बचना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो आपकी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। विवादास्पद विषयों से बचें, आक्रामक लोगों से बचें, शांतिपूर्ण तरीके से बहस समाप्त करें और हमेशा दूसरों के विचारों का सम्मान करें। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो।
बात करते वक्त आप अपने हाथों का, चेहरे के हाव का इस्तेमाल करो। बात करते वक्त चेहरे पर एक हल्की सी देकर बात करो। इससे लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, आपकी बातों से नहीं होंगे। लोगों की नजर आप पर रहेगी और आप लोगों को अच्छा मैसेज दे सकोगे। यदि आप किसी को बता रहे हैं कि आप खुश हैं, तो आपका चेहरा मुस्कुराना चाहिए और आपकी आंखें चमकनी चाहिए। यदि आपका शरीर भाषा आपके संदेश के विपरीत है, तो आपका संदेश भ्रमित करने वाला या अविश्वसनीय होगा। जब आप शरीर भाषा का उपयोग करते हैं तो स्वाभाविक रहें। यदि आप बहुत अधिक कोशिश कर रहे हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते समय आपको अपने आप को असहज महसूस नहीं होना चाहिए। अपने दर्शकों को ध्यान में रखें। विभिन्न जगहों पर बॉडी लैंग्वेज अलग अलग तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। उनके साथ अनुकूल होने का प्रयास करें। चेहरे की अभिव्यक्ति आपके मूड और भावनाओं को दर्शाती है। एक मुस्कान खुशी को दर्शाती है, जबकि एक भौहें चढ़ाना चिंता को दर्शाती है। हाव भाव आपके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो उत्साहित है वह अपने हाथों को हवा में हिला सकता है। भाषा का सही ढंग से उपयोग करने के लिए आपको इन युक्तियों का अभ्यास करना चाहिए। आप अपने शरीर भाषा को प्रतिबिंबित करने के लिए एक मिरर का उपयोग करके शुरू कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से भी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाएं। अपने बारे में अच्छा महसूस करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। दूसरों की मदद करें। सच्चे और ईमानदार रहें। ये बातें आसान लग सकती हैं, लेकिन उन्हें करने में समय और प्रयास लगता है। लेकिन अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। और जब आप बेहतर महसूस करेंगे तो लोग आपको और अधिक सम्मान देंगे। अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आप अपनी उपलब्धियों और ताकतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपने लिए नए लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप एक योजना बना सकते हैं और उस पर कदम दर कदम आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों के बारे में दूसरों को बता सकते हैं ताकि वे आपको प्रोत्साहित कर सकें। दूसरों की मदद करने के लिए आप स्वयंसेवक सेवा में शामिल हो सकते हैं, दूसरों को जरूरतमंदों की मदद करने में मदद कर सकते हैं, या बस एक अच्छा दोस्त या परिवार का सदस्य बन सकते हैं। सच्चे और ईमानदार रहने के लिए आप हमेशा अपनी बात का पालन करें, दूसरों के साथ ईमानदार रहें और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लें। इन बातों को याद रखें और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है। नंबर 6, आवश्यकता अनुसार ही बोले। जरूरत के अनुसार बोलना का अर्थ है कि अपने शब्दों का चयन और उपयोग उस स्थिति के अनुसार करें जिसमें आप हैं। इसका मतलब है कि आप बातचीत के संदर्भ को समझें और उसी के अनुसार अपनी बात कहें। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। यह आपको दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। यह आपको व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों तरह की स्थितियों में सफल होने में मदद करता है। अपने दर्शकों को समझें। आप किससे बात कर रहे हैं और उनकी क्या जरूरतें हैं। अपनी बातचीत का उद्देश्य निर्धारित करें। आप क्या कहना चाहते हैं? अपने शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करें। आप क्या कहना चाहते हैं और आप कैसे कहना चाहते हैं? अपनी भाषा का स्तर और शैली स्थिति के अनुकूल रखें। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। अनावश्यक शब्दों और वाक्यांशों से बचें। अपने विचारों को एक क्रम में रखें। अपनी बातचीत को रुचिकर और आकर्षक बनाएं। जरूरत के अनुसार बोलना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे सीखने और विकसित करने लायक है। यह आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं में सफल होने में मदद कर सकता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपसे परिचित नहीं है, तो आप अधिक औपचारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप अधिक व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है, तो आप सीधी और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको किसी को मनाने की आवश्यकता है, तो आप अधिक प्रभावी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं।
अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें और सीखें कि लोग विभिन्न स्थितियों में कैसे बोलते हैं। इससे आपको आवश्यकता के अनुसार बोलने की अपनी क्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी। नंबर 7, तेज और स्मार्ट जवाब। अपनी जानकारी पर अपडेट रखें। समाचार पढ़ें, नई चीजें सीखें और अपने विषय के बारे में जानकारी रखने के लिए अन्य स्रोतों का उपयोग करें। अपने सवालों को समझने के लिए समय निकालें। सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में क्या पूछ रहे हैं और आपके सवाल का उत्तर देने के लिए आवश्यक जानकारी क्या है। सटीक और संक्षिप्त रहें। अपने जवाबों को संक्षिप्त और सीधे रखें ताकि वे जल्दी से समझे जा सकें। अपने उत्तरों में तर्क और साक्ष्य शामिल करें। अपने दावों का समर्थन करने के लिए प्रमाण प्रदान करें ताकि आपके उत्तर भरोसेमंद और विश्वसनीय हों। यदि आपसे पूछा जाए कि जीवन का अर्थ क्या है, तो आप बस यह एक जटिल सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है कह सकते हैं। लेकिन एक स्मार्ट और तेज उत्तर यह होगा कि जीवन का अर्थ एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कुछ लोगों का मानना है कि जीवन का अर्थ खुशी पाना है, जबकि दूसरों का मानना है कि जीवन का अर्थ दूसरों की मदद करना है। अंततः जीवन का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं तय करना है। यह उत्तर अधिक विचारशील और गहरा है और यह दर्शाता है कि आपने सवाल के बारे में सोच समझकर सोचा है। बेशक तेज और स्मार्ट जवाब देना हमेशा संभव नहीं होता है। कभी-कभी सवाल इतने जटिल या खुले होते हैं कि उन्हें तुरंत और संक्षिप्त रूप से जवाब देना मुश्किल होता है। हालांकि इन सुझावों का पालन करके आप अपने जवाबों को अधिक जानकारीपूर्ण, विश्वसनीय और प्रभावी बनाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 8, चंट चालाक बने। चंट और चालाक बनने के लिए आपको इन नियमों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अपने ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाएं। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आप समझेंगे और उतना ही चालाक बनेंगे। पढ़ने, नई चीजों को सीखने और दूसरों से सीखने के लिए समय निकालें। अपने विचारों और रणनीतियों को स्पष्ट रूप से सोचने और व्यक्त करने में सक्षम बने। जब आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, तो आप अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने आसपास की दुनिया को समझने और इसका लाभ उठाने के लिए अपने अवलोकन कौशल का उपयोग करें। ध्यान दें कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं और उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करें। अपने अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहें। जब आपको एक अवसर मिलता है तो उस पर कूदने के लिए तैयार रहें। अपने डर को दूर करने के लिए तैयार रहें। सफल होने के लिए आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और अपने डर को दूर करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। पढ़ने के लिए समय निकालें। विभिन्न विषयों पर किताबें, लेख और समाचार पत्र पढ़ने से आपको दुनिया के बारे में अधिक जानने में मदद मिलेगी। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार लेना एक अच्छी शुरुआत है। समस्या समाधान और विश्लेषण कौशल विकसित करें। पहेली और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए समय निकालें। अपने अवलोकन कौशल का अभ्यास करें। जब आप बाहर हों तो लोगों और चीजों पर ध्यान दें। अपने डर पर काबू पाने के लिए प्रयास करें। कुछ ऐसा करें जो आपको डराता है, जैसे कि सार्वजनिक रूप से बोलना या एक नई भाषा सीखना। चंट और चालाक बनने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह एक मूल्यवान कौशल है जो आपको अपने जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है। नंबर 9, दूसरों को प्राथमिकता दें। जब भी आप किसी से बात करें तो अपने बारे में कम उनके बारे में ज्यादा बातें करें, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में सुनना पसंद करता है। दूसरों को प्राथमिकता देना एक ऐसा गुण है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब हम दूसरों को प्राथमिकता देते हैं तो हम यह दिखाते हैं कि हम उनकी परवाह करते हैं और हम उनके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। दूसरों को प्राथमिकता देने के कई तरीके हैं, जैसे कि उनके लिए समय निकालें। यह सुनने के लिए समय निकालना, उनकी मदद करने के लिए समय निकालना या बस उनके साथ समय बिताने के लिए समय निकालना हो सकता है। उनकी भावनाओं को समझें। उनकी भावनाओं को सुनने और उनका सम्मान करने के लिए समय निकालें। उनकी मदद करें। जब वे मदद के लिए पूछते हैं तो उनकी मदद करने के लिए तैयार रहें। उनकी प्रशंसा करें। उनकी उपलब्धियों और सकारात्मक गुणों की प्रशंसा करने के लिए समय निकालें।
दूसरों को प्राथमिकता देना हमारे जीवन में कई तरह से सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह हमें खुशहाल और संतोषजनक संबंध बनाने में मदद कर सकता है और यह हमें एक बेहतर समुदाय बनाने में भी मदद कर सकता है। यदि आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य परेशान महसूस कर रहा है तो उन्हें सुनने के लिए समय निकालें। उन्हें यह बताएं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उनकी मदद करना चाहते हैं। यदि आपके पड़ोस में कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो उनकी मदद करने के लिए कुछ करें। यह उन्हें भोजन, कपड़े या धन प्रदान करने जैसा कुछ भी हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको पसंद है तो उन्हें जानने के लिए समय निकालें। उनके साथ बातचीत करें, उनके बारे में जानें और उन्हें बताएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। दूसरों को प्राथमिकता देना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब आप व्यस्त या तनावग्रस्त महसूस कर रहे हों। हालांकि यह एक मूल्यवान कौशल है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकता है। नंबर 10, बीच बीच में एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहे। हंसी मजाक एक ऐसा तरीका है जिससे हम एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और बस खुश रह सकते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ हंसते हैं तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हंसी मजाक हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। हंसने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन का उत्पादन होता है जो हमें खुश और तनाव मुक्त महसूस कराता है। हंसने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, बीच बीच में एक दूसरे से हंसी मजाक करने के कुछ फायदे भी होंगे, जैसे रिश्ते को मजबूत बनाता है। जब हम एक दूसरे के साथ हंसते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। यह हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है, तनाव कम करता है। हंसना एक प्राकृतिक तनाव बहाने वाला है। जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन का उत्पादन होता है जो हमें खुश और तनाव मुक्त महसूस कराता है, सकारात्मकता फैलाता है। हंसना एक संक्रामक भावना है। जब हम एक दूसरे के साथ हंसते हैं तो हम दूसरों को भी हंसाने में मदद करते हैं। इससे सकारात्मकता का माहौल बनता है। एक दूसरे पर हल्का फुल्का मजाक करें। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपका मजाक दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को आहत न करे। एक दूसरे के साथ चुटकुले शेयर करें। चुटकुले एक मजेदार और आसान तरीका है एक दूसरे को हंसाने का। एक दूसरे के साथ खेलें या अन्य मजेदार गतिविधियां करें। खेलना और अन्य मजेदार गतिविधियां करना एक दूसरे के साथ जुड़ने और हंसने का एक शानदार तरीका है। अपने साथी के व्यक्तित्व के बारे में सोचें। कुछ लोग हास्य की भावना के साथ अधिक होते हैं जबकि अन्य कम होते हैं। अपने साथी के व्यक्तित्व के बारे में सोचकर आप उन्हें हंसाने की अधिक संभावना रखते हैं। अपने मजाक को संवेदनशील रखें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपका मजाक किसी की भावनाओं को आहत न करे। अपने साथी के साथ खुले रहें। अपने साथी के साथ अपने मजाक साझा करने से उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि आप उन्हें कैसे महसूस करते हैं। हंसी मजाक एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने जीवन में खुशी और आनंद जोड़ सकते हैं। बीच बीच में एक दूसरे से हंसी मजाक करना एक अच्छा विचार है, चाहे आप किसी रिश्ते में हो या नहीं। यह एक दूसरे के साथ जुड़ने, तनाव कम करने और बस खुश रहने का एक शानदार तरीका है। नंबर 11, सही ढंग से बात को खत्म करें। कई सारे लोग बातचीत तो सही ढंग से कर लेते हैं, पर जब बात को खत्म करने का समय आता है तब वो सही ढंग से खत्म नहीं कर पाते। सही ढंग से बात को खत्म करने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को खत्म करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने बिंदु को स्पष्ट रूप से समझाएं। सुनिश्चित करें कि आपने जो कहना चाहा था वह सुनने वाले समझ गए। यदि आवश्यक हो तो अपने बिंदु को दोहराएं या स्पष्टीकरण प्रदान करें। एक सकारात्मक नोट पर समाप्त करें। चाहे बातचीत अच्छी रही हो या बुरी, एक सकारात्मक नोट पर समाप्त करने से बातचीत को एक अच्छे नोट पर समाप्त करने में मदद मिल सकती है। एक समरी प्रदान करें। अपनी बातचीत के मुख्य बिंदुओं का एक सारांश प्रदान करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सुनने वाले ने जो कहा गया था उसे समझ लिया है। एक अगला कदम सुझाएं। यदि बातचीत को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है
तो एक अगला कदम सुझाएं। यह एक बैठक की योजना बनाने, एक रिपोर्ट लिखने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए हो सकता है। एक सकारात्मक टिप्पणी करें। बातचीत के बारे में एक सकारात्मक टिप्पणी करके आप सुनने वाले को धन्यवाद दे सकते हैं और बातचीत को एक अच्छे नोट पर समाप्त कर सकते हैं। जैसे यदि आप किसी जानकारी को साझा कर रहे हैं तो आप अपनी बातचीत को इस तरह समाप्त कर सकते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समस्या का हल करने के लिए हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम एक नई योजना बनाते हैं। क्या आप इस योजना पर काम करने में रुचि रखेंगे? यदि आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो आप अपनी बातचीत को इस तरह समाप्त कर सकते हैं, तो हमने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना बनाई है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा समाधान है, लेकिन क्या आपके कोई विचार हैं? यदि आप किसी रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं तो आप अपनी बातचीत को इस तरह समाप्त कर सकते हैं, मुझे यह बातचीत करना अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। मैं आपसे फिर से बात करने के लिए उत्सुक हूं। अभ्यास के साथ आप सही ढंग से बात को खत्म करने में सक्षम हो जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और मजबूत संबंध बनाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा कहानी के बारे में। अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धा।